आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले के जावरा के पास हुसैन टेकरी में 1981 के बाद लूट मची हुई है। जो भी प्रशासक आया उसने दोनों हाथों से लुटा है हुसैन टेकरी को। अब तो केवल हीरा चोरी हुआ है, लेकिन 650 ग्राम का चांद भी चोरी हुआ है, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है। बड़े रोजे में 18 लाख के हीरे थे और छोटे रोजे में 8 लाख के हीरे थे, लेकिन अब है या नहीं मैं नहीं जानता। यहाँ से सोने के पंजे चोरी हुए, ढोढर में चोर पकड़ाए तो पीतल के बता दिए। यह बात सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं बल्कि हीरा चोरी की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने कुछ जायरीन व स्थानीय लोगों से बातचीत करने के दौरान यह खुलासा हुआ है। उन्होंने 1981 से अब तक के हुसैन टेकरी प्रशासक की पोल खोल कर रख दी। जो भी यहाँ इस दौरान प्रशासक रहा उसने अपने हिसाब से हुसैन टेकरी में लूटपाट की है। यह बात वही के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताई है। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बोले, कुछ होना जाना नहीं। 1981 के बाद आया अब्दुल शगुर वक्फ बोर्ड की तरफ से गैर कानूनी कब्जा किया गया। वो कमाल को लेकर आए, वो कमाल दिखा गए। फिर अब्दुल ने इस्तीफा दिया, वो यहाँ चेयरमैन था। फिर इमाम उद्दीन हुए इंदौर वाले, फिर जाफरी खाचरोद वाले जिनकी जाफरी बस चलती थी। हाबिद अली इंजीनियर आए, बाबू हम्माल हुसैनी अंजुमन आए। इन्होंने सब बेंच खाया, हीरा गया, चांद गया। 650 ग्राम का सोने का चांद था। क्या कीमत होगी उस चांद की? यह चांद तैमूरी के कार्यकाल में गया। यहाँ पर सोने पंजे गए, ढोढर में पीतल बता दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हुसैन टेकरी किसी के बाप की जागीर नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट है। जो आया उसने अपने दोनों हाथों से लुटा है। जावरा में हुसैन टेकरी में वक्फ की संपत्ति करोड़ों रुपए की है, जिसमें 250 से ज्यादा जमीन है, जिसकी मासिक आय लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन प्रबंधक अपने हिसाब से चलाते हैं, इसलिए तो वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि संपूर्ण वक्फ संपत्ति का ब्यूरो कलेक्टर अधीनस्थ होगा, जिसमें गैर मुस्लिम सहित महिलाओं को कमेटी में स्थान देना होगा, जिससे ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन ऐसे लुटेरे ही वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पक्षपात को भी देश की जनता देख रही है। मोहम्मद रुस्तम बादशाह सलामत से जब हीरा चोरी को लेकर प्रतिक्रिया जानना चाहिए तो उन्होंने और भी गहरे राज खोल दिए। उन्होंने बताया, हुसैन टेकरी को इन लोगों ने लूट खाया। यहाँ चांद चोरी हुआ, हीरा चोरी हुआ। अगर हुसैन टेकरी पर प्रतिमाह जो दानपात्रों से रुपए निकलते उस सही से उपयोग किया जाए तो चांदी की सड़कें बन सकती है। उन्होंने आगे बताया, हुसैन टेकरी में सारे गैर कानूनी काम होते हैं। स्मैक, ड्रग्स, वैश्यावृत्ति, यहाँ तक कि बाहर से आपराधिक प्रवृत्ति में फरारी काटने वाले लोग, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त वाले लोग रहते हैं। यहाँ सरकार को एटीएस, सीबीआई, सीआईडी, पुलिस विभाग को अपने खुफिया तंत्र व मुखबिरों को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करना चाहिए, ताकि इस पवित्र स्थान को जो लोग बदनाम कर रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाए और पकड़े जाए। उन्होंने यहाँ तक बताया, जो लोग कमेटी में रहे हैं उनकी चल अचल संपत्ति की जांच करवाई जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन्हें कोई पूछता नहीं था वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टियां कर ली, सब पैसा कहां से आया? ऐसी गतिविधियों से आया है। हम आपको बताते हैं क्या है हीरा चोरी की कहानी और कब था, कब गायब हुआ व किसके कार्यकाल में गायब हुआ, उन्हीं की जुबानी। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने पूर्व कमेटी के पदाधिकारियों से बात करना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार जल्द इस पूरे हीरा चोरी मामले में पुलिस खुलासा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले की जावरा में
वो चर्चित जो हुसैन टेकरी है उसको लेकर के एक हीरा गायब हुआ है जो एक रोजे से, उसको लेकर के आज हमारे साथ में जो है वसी जमा बेग जो शिकायत करता है उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से आपको संज्ञान में आया कि हीरा चोरी हुआ है, कब से हुआ है और अभी तक ये जो एफआईआर हुई है तो क्या अभी मुख्य आरोपी के खिलाफ हुई है या अज्ञात हुई है। जी वसीम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। धन्यवाद आपका। और ये जो हीरे की जो कहानी है, देखिए ये हीरे की जो जानकारी सबसे पहले 6 अगस्त के दिन जो हजरत सरकार अब्बास लमदार सरकार के रोज़ा मुबारक की जरी मुबारक को जब प्रबंध कमेटी द्वारा बाहर लाया गया था, उसके बाद अगले दिन सुबह 7 तारीख को वहां के एक रोज़ा अटेंडेंट द्वारा ये पता चला गया था कि हीरा गायब हो गया है। तो 7 अगस्त 2024 को ये चर्चा आम हो गई थी हुसैन टेकरी पर और जावरा में भी इसकी खबर आ चुकी थी। तो इसको संज्ञान में लेते हुए हुसैन टेकरी शरीफ के पूर्व रोजा अटेंडेंट जो इम्तियाज खान थे, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने सभी दूर एक 12 अगस्त 2024 को आवेदन दिया और कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में और चौकी प्रभारी महोदय को। बाकी उसके बाद आवेदन देने के बाद इसका जब कुछ शायद हो नहीं रहा था तो उन्होंने 17 तारीख को इसको एक वायरल करा मैसेज को, तो इसको संज्ञान में लेती 18 तारीख को सुबह प्रकाशित हुई। 18 को जब प्रकाशित हुई तो सब तरफ पता चला और प्रबंध कमेटी का ये कहना था कि हमारे कार्यकाल में ये हीरा था ही नहीं, हमारे किसी भी सदस्य ने ऐसा कोई हीरा नहीं देखा था। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन को सब तरफ एक सबूत के तौर पे 26 अगस्त 2024 को एक मैंने आवेदन दिया जिसमें समस्त सबूत के साथ मैंने ये प्रस्तुत किया और ये बताया गया कि ये प्रबंध कमेटी के कार्यकाल में ही हीरा था और उन्हीं के कार्यकाल में हीरा गायब हुआ। ये जो आपने बताया कि जैसे कि वो किस तारीख को जो उन्होंने जो जरी हटाने का जो काम किया था और जो आपने अभी भी हमें को जो मौखिक तौर पे बताया है कि 6 बजे बाद जो है रोजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी इस तरह से 7:30 बजे तक, तो ये कौन कौन लोग थे वहां पे? कि जरी मुबारक को निकालने के लिए जो कोषाध्यक्ष रफीक शाह उसको लेकर आए थे, लेकिन वहां पर हुसैन टेकरी पदाधिकारी भी थे, कुछ कर्मचारी थे और 2 भारी व्यक्ति थे, ऐसा ज्ञात हुआ है। उसके बाद जब ऐसा ज्ञात हुआ है कि आखिरी में जब 6 बजे इस रोजे का कार्य, इतिहास गवाह है कि कभी होता नहीं था, 6 बजे बाद सारे कार्य बंद हो जाते हैं उस रोजे पे, लेकिन ऐसा सुनने में भी आया कि ये 7:30 बजे तक कार्य चला और जो वहाँ के पदाधिकारी लोग थे वो तो 6 बजे चले गए थे, लेकिन कोषाध्यक्ष रफीक शाह और 2 भारी व्यक्ति काफी 7:30 शायद जहाँ तक सुनाई बताए हैं कि 7:30 बजे तक वो लोग बाहर आए थे। जो रोजा अटेंडेंट थे उनके बारे में आपने बताया कि जो उन्होंने पहले इसको उजागर किया, उसके बाद फिर इसको दबाया गया, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है कमेटी का दबाव होगा। देखिए ये बात ये है कि सुबह अगले दिन सवेरे रोजा अटेंडेंट ने ही इस चीज को उजागर करा कि यहाँ से कुछ चीज गायब हो गई, क्योंकि उन्हीं को एक सेवक जो होता है वो रोज वहाँ की सेवा करता है तो उसी के संज्ञान में सारी चीज होती है। और उसके बाद जब उसने ये कहा कि यहाँ से हीरा गायब हो गया है, तो अब ये मैं नहीं कह सकता कि उस पर प्रेशर था या क्या था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या हुआ 8 महीने तक इसका इन्वेस्टिगेशन चला। पुलिस का मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि पुलिस ने इसको बहुत अच्छे से संज्ञान में लेते हुए इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा किया, जो आखिरी में 10 अप्रैल 2025 को इसकी एफआईआर हुई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एफआईआर जो है आरोपी के खिलाफ हुई है अज्ञात हुई? देखिए एफआईआर अभी अज्ञात के खिलाफ हुई है, पुलिस इसमें अपना बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस पूरी बारीकी से इसकी जांच कर रही है और देखिए जरूर इसका पर्दाफाश होगा और जरूर चोर जो है वो सबके सामने आएगा। देखिए कि ये नहीं कह सकते कि हीरा किसने चुराया, वो तो पुलिस का मामला है, वो पुलिस देख रही है, क्योंकि अज्ञात के नाम चोरी एफआईआर हुई है तो पुलिस पूरी इसकी तशरीफ में लगी हुई है। और जो प्रबंध कमेटी का था कि पूर्व के लोगों ने इस हीरे को उनके कार्यकाल में था, उनके कार्यकाल में घुमा होगा, तो मेरा ये कहना है कि अगर यदि पूर्व के लोगों के कार्यकाल में, जब हमारा कार्यकाल था या नवाब साहब का, स्वर्गीय नवाब साहब का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जब ये हीरा था और आप आए, आपके कार्यकाल में हीरा नहीं था, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करी पुलिस में? आपका एक राइट बनता है, क्योंकि आप एक वहां पर जिम्मेदार कमेटी के रूप में मौजूद थे उस वक्त, आपको खुद जाके पुलिस में रिपोर्ट करना थी कि यहाँ हीरा था, जो कि हुसैन टेकरी के भौतिक सत्यापन में 98 और 99 में रजिस्टर्ड है कि वो हीरा है और उसका पूरा लिखा गया
पूरा उल्लेख है जब ऐसा हीरा था, और जब 98 के रिकॉर्ड में और इस बात को कहा गया है कि हीरा है, तो आपको रिपोर्ट जाके करना थी। ये राइट आपका बनता है, क्योंकि हुसैन टेकरी उस वक्त जिम्मेदारी कमेटी आप थे और आप ही का एक तरह से घर माना जाएगा हुसैन टेकरी, परंतु आपने नहीं करा। तो इम्तियाज अली खान जो है मुजाविर अटेंडेंट, वो जब उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद ये मैंने लिया, 6 शिकायतें इसकी हुई हैं, तब भी आप कह रहे हो कि हीरा नहीं था। उसके बाद जब मुजाविर इम्तियाज जो रोजा अटेंडेंट इम्तियाज थे, उन्होंने शिकायत करी, तो उनको आपने नौकरी से बेदखल कर दिया। आपने क्यों उनको नौकरी से हटाया? ऐसी क्या वजह थी कि आपने उनको नौकरी से हटा दिया, जो कि आज सत्य साबित हो गया सबूतों के साथ कि हीरा आपके कार्यकाल में था। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो कमेटी थी वो संदेह के घेरे में? देखिए, संदेह का घेरा ये कह सकते हैं कि हाँ उनके कार्यकाल में था, लेकिन चोर कौन है ये मैं नहीं कह सकता, वो पुलिस का काम। हीरा चोरी हुआ, सोने का चांद चोरी हुआ, पंजे चोरी हुए, क्या क्या चोरी नहीं हुआ वहां पर? क्या नहीं हो रहा ये तो मतलब आप मुझसे ये तो पूछिए कि क्या नहीं हो रहा है। पत्रकार लोग समय समय पर यहाँ की आवाज उठाते रहे हैं, और जो सज्जन लोग हैं इसके बारे में आवाज उठाते हैं, लेकिन सुनने वाला कौन? चांद चोरी हुआ, फिर हीरे का भी अभी ये इन्होंने पत्रकार लोगों ने आवाज उठाई, तो ये थोड़ा सा लोगों की जानकारी में नहीं, तो इसका तो पता ही नहीं चल रहा था कि हीरा लगा हुआ था वहाँ। आप किताबों में दर्ज है, वहाँ रजिस्टरों में कहाँ पुराने समय से हीरा था, अब वो गायब हो गया। देखिए, वहाँ का पैसा अगर वहीं लगा दिया जाए तो वहाँ चांदी की सड़कें बन सकती है। गरीबों के लिए कुछ सुविधा हो। हुसैन टेकरी शरीफ जावरा जिला रतलाम में एक आस्था का, सभी धर्मों के आस्था का केंद्र है। वहाँ अगर बेचारे रोड बनाने के लिए तैयार थे, एक शख्स ने मेरे संज्ञान में आया था कि एक शख्स कह रहा था कि मैं वहां तक रोड बना दूं, लेकिन वहां के पदाधिकारियों ने कहा कि पैसे हमें दो तो हम बनवा देंगे। बहुत सारी बातें हैं। वो हजरत अब्बास अल्लाहमदार का रोजा एक शख्स बोहरा समाज का बनवा रहा है, सुना है, उसके बारे में भी कोई चंदा हो रहा है। अरे भाई, वहाँ बुरे काम क्या नहीं हो रहे हैं? अफीम, इसमें चरस, गांजा, एमडी, वो बेचारे गरीब लोग झोपड़ी बनाकर आसपास खेतों में रहे, क्या वहां पर बुरे काम नहीं हो रहे हैं? वहां पर सब हो रहा है। क्या वहां पे बाहर के भागे हुए लोग अपराधी नहीं पकड़े गए? वहां पर हैं, वहां पे तमाम जो चोर ये वो, अरे वहां तो सीबीआई, एटीएस और तमाम विभागों की नजर रखने की वहां जरूरत है। या इन सारे लोगों की पुराने जितने भी है ना, इनकी चल अचल संपत्ति की जांच तो करवाई है, सब पता चल जाएगा कितना माल कहां से आया। हम सर खरे बोलते हैं और सच बोलते हैं और हलाल रोजी खाते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं। लेकिन वहां कोड़ियों में जो गए थे, जो उनके पास कोड़ियां भी नहीं थी, आज अल्लाह का हुसैन का करम है, करोड़ों में है। रहा सवाल पदाधिकारियों का, तो बेचारे जो मुजाविर जो है तहाँ है जैसे हैं, लेकिन पदाधिकारियों की अगर जांच अगर हो कि भाई इतना माल असबाब आया कहाँ से, क्या उनकी सरकारी नौकरियां थी, कि कोई 2-2, 4-4 लाख रुपए की सर्विसें थी, अरे इनकी जांच कराई जाए कि कौन सा प्लाट कब लिया, कौन सी बिल्डिंग कब ली, कितना माल कहाँ से आया। भैया, इतनी वहाँ मुजाविरी और दरगाह में इतने पैसे नहीं मिलते हैं। हम मेहनत करके खा रहे हैं, आज पूरी जिंदगी लगी गई है, मेहनत करके खा रहे हैं, तो वो ये रिजल्ट है कि तो आज हम भी हलाल रोजी हमारे ढांडे केड़े पाल रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लोहा कोड़ रहे हैं, लेकिन सबको हराम का चाहिए। आय और धर्मिंदा गुल्लक में, आय और धर्मिंदा गुल्लक में। अबे तो तुम्हें मरना भी है कि नहीं, खुदा को जवाब देना भी है कि नहीं है? ब्याज, बट्टा, अफीम, इसमें चरस, अरे तुम क्या करोगे इतनी दौलत का? खुदा को जवाब नहीं देना। और वो पंजतन पाक के अलावा इनकी बख्शिश होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 10-20%, 50% में आपको ब्याज से पैसा मिल जाएगा। अगर कोई मजबूर है तो उसकी असमत का सौदा हो जाएगा। क्या? अरे बाप रे तौबा, ये सब जहन्नमी लोग हैं, सब नर्क में जाएंगे, सब जहन्नम में जाएंगे। वहां इतनी पाक जगह, इतनी पवित्र जगह। अरे मैं खुद वहां का पेशेंट हूँ, मेरा खुद मुंह से जादू निकला 5 नंबर रूम में आका हुसैन के सामने। जब ऐसी पाक जगह ये गलत करेंगे तो ये दुनिया में जलील हो रहे, और इज्जत तो किसी की है ही नहीं। मैं भी इज्जतदार नहीं होता वहां, कोई दूध का धोया नहीं, लेकिन हाँ गलत नहीं करते हैं, मतलब गुनाहगार उसकी बारगाह में सभी हैं, लेकिन ऐसे सब पाप ही रहते, ये सब पाप हो रहा वहां पे। 10%, 20%, 50%, अरे बाप रे बाप, तौबा हो गई गुनाहों की। लेकिन क्या करो बस। अच्छा, कोई गरीब बेचारा अपनी वो तो इलाज कराना आया का, उसने मजबूर है, वो तो अब मजबूर के साथ तो सब अलग अलग हो जाता है, वहां पे सब हो रहा भाई साहब। पुलिस को सक्रिय रहना चाहिए, रह रही है, थोड़े पकड़ रहे भी, धकड़ रहे भी, लेकिन वहां पर एटीएस, सीबीआई, सीआईडी वहां पर भेस बदल कर रहने की जरूरत है। और मुखबिर ज्यादा से ज्यादा वहां छोड़े जाए, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सब जो है हुकूमत के जानकारी में आना चाहिए।
और हम उसी रोजे पे हैं जहाँ से हीरा चोरी हुआ। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो कृपया बताएं कि ये वो रोजा है जहाँ पे जो जिसको हीरा बोलते हैं, और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे हीरा लगा था, और जो है यहाँ पे निर्माणाधीन के दौरान जो है स्थान परिवर्तन के दौरान जो है यहाँ से इस तरह से यहाँ पे हीरा चोरी हुआ है। और मैं यहाँ पे और भी यहाँ पे जायरीन है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे आप इसको लेकर के यहाँ पे हीरा चोरी हुआ है? लोग पूरी दुनिया से अपनी आस्था को लेके आते हैं, हर प्लेटफॉर्म के हर विभाग के लोग यहाँ पर आते हैं, और अभी इसका कंस्ट्रक्शन काम चालू है। कोई तरीके से यहाँ पर मतलब बंदिश नहीं है, हम लोग यहाँ पे मांगने आते हैं। तो उसकी क्या रही होगी, ऐसी जगह पर चोरी करने की अगर उसका जो भी रहा होगा दो चीज़ें हो सकती है। या तो उसको मतलब चोर मारे उसको तो कोई परमिशन मिलेगा नहीं, बराबर जो होगा अंदर का होगा बाहर का होगा प्रशासनिक विषय जाँच का विषय। लेकिन अगर यहाँ पर गलत काम करा है तो किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। निर्माण काम यहाँ पे चल रहा था, और उसके जो है परिवर्तन के दौरान यहाँ पे हीरा चोरी होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके अज्ञात मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी है। जिला परिषद एवं पंचायत के साथ जेडी बैरागी बब्बन साहब के आने के पहले सब खत्म हो गया। तेमूरी आया उसके पहले सब खत्म हो गया था। यहाँ कितने 8 लाख के, वहाँ 18 लाख के थे। हाँ क्या है दादा, कुछ होना नहीं है, कुछ जाना नहीं। यही कि सोने के अलावा कौन कौन आए थे यहाँ पे अभी तक? मतलब अभी तक आपने जो बताया 81 के बाद इस तरह से लूट मची हुई, तो कौन कौन आए थे? 81 के 1981 की 9 मई को आया अब्दुल शकूर वक्त की तरफ से कब्जा किया, उसने गैर कानूनी कब्जा किया जी। वो कमाल को लेके आए, वो कमाल दिखा गए। अब्दुल शकूर ने भी इस्तीफा दिया यहाँ से, फिर वो चेयरमैन था वक्त। फिर वो इमामुद्दीन हुए यहाँ के इंदौर वाले, वो चेयरमैन बने। फिर वो मुफ्ती अहमद जाफरी खाचोर वाले, जिनकी जाफरी बस चलती थी, वो भी आए। हामिद अली इंजीनियर आए, बाबू अम्बाल ने जो माल लिया है, हुसैनी अंजुमन बन के आई, उन्होंने तो मार्केट आने सभी बेच खाया। क्या क्या गायब हुआ अभी आपकी जानकारी में यहाँ पे? अभी तक जैसे अभी हीरा गायब हुआ है, ऐसे क्या क्या गायब हुआ? हीरा गया, चांद गया, 650 ग्राम का चांद था। 650 ग्राम का सोने का? सोने क्या कीमत होगी? 650। किसके कार्यकाल में गया वो? ये गया था तेमूरी आ चुका था। कहाँ के थे? यही का था, वो कार्यपालन अधिकारी बन के आए थे, वो था, वो गया, उसका कोई पता नहीं चला। यहाँ क्या आलम और पंजे गए, वो डोडर में जाके पकड़े गए, सबको पीछल बता दिया गया। अरे वाला क्या बताया नहीं है यार, किसको बताया क्या है? ये किसी के बाप की जागीर नहीं है भैया, सुन्नी पब्लिक ट्रस्ट है। सही बात, बिल्कुल सही बात। भाई समझ गए। और यहाँ सभी अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से आते हैं। क्या पता चलेगा क्या है? ये नए मुजावर आए, इनके ज़माने में गया, पुराने थे उन्हें भगाए। उन लोगों का कहना था कि साहब था हम आए, हमें जब निकाला उस वक्त हीरा था। नए आन के बैठे, उनके टाइम में हीरो नहीं, तब वो माना भाई जिसकी ड्यूटी होगी उसमें गया। या फिर ये रोजे का काम चल रहा है, इसमें तो भाई वर्कर मार गए, किसका नाम है? इसलिए जब पहले CCTV कैमरे लगा रहे वो काम क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ही जिसने पार किया है उसको मालूम है कि CCTV कैमरे में हम आ जाएंगे, ऐसे खराब करो।